जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब कैंडिडेट के दिमाग में सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहा है वो यही है कि 2023-24 की जो नई भर्ती होगी उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। 2023 में भर्ती आएगी नहीं आएगी, 2024 में भी आएगी या नहीं आएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको विद प्रूफ मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में क्या है कि एसएससी की तरफ से यहाँ पे इसका जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो कैलेंडर से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसएससी की तरफ से ये जो आपका कैलेंडर जारी किया है 19/5/2023 को 19 मई को इसे जारी किया है। और इसमें सबसे लास्ट जो एग्जामिनेशन आप देखेंगे एसएसए एंड यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो एलडीसी की भर्ती होती है उस वाले का नोटिस दिया हुआ है, जिसके लिए बोला गया है कि 13 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 22 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी और फरवरी मार्च 2024 में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि इस अगर कैलेंडर की बात करें तो इस कैलेंडर में पूरे कैलेंडर में आपको 2023-24 की नई भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी चर्चा नहीं की गई है। अब इसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि अब तो भाई 2023 में तो भर्ती आएगी नहीं और 2024 का पता नहीं कि 2024 में भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। तो चलिए आपका जवाब मैं यहाँ पे दे देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है कि इससे पहले जब ये नोटिस जारी किया गया था, इससे पुराना वाला भी नोटिस आप सभी को पता है। तो आप बताइए, क्या उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी शामिल थी? क्या उसमें एमटीएस दिल्ली पुलिस की वैकेंसी शामिल थी? नहीं थी। पहले शामिल थी, फिर दोबारा रिवाइज कैलेंडर जारी होता है, उसमें इन वैकेंसी को हटा दिया जाता है और इसके बाद ये दोबारा से आपका कैलेंडर जारी होता है तो दोबारा से फिर से ऐड कर दिया जाता है। यानी कि एसएससी को सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इतना टाइम लगा कि एक रिवाइज कैलेंडर बना के दोबारा जारी करने तक का टाइम लगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो आपकी एसएससी है, एसएससी के हाथ में भर्ती करवाना या निकालना नहीं है, मतलब भर्ती निकालना नहीं है, मेनली इसका काम है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना। ये एक एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, यानी कि मैंने कोई काम दिया उस काम को ये पूरा करवा देगी। तो आपकी जो एसएससी की भर्ती है वो काम है एमएचए का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और सीएपीएफ का, कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से भर्ती देंगी कि ये हमारी भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन निकालो और जब आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपना कैलेंडर जारी करके इसके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाओ। बाकी का जो प्रोसेस होता है फिर सीआरपीएफ के पास ही आ जाता है। डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं। तो मेन चीज आप सभी यहाँ पे ये समझो कि पहली बात तो ये कि जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2023 है। इसके बाद भी आप सभी देखेंगे तो नवंबर दिसंबर आपके 2 महीने बचे हुए हैं जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो सकते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि अक्टूबर में फॉर्म आपके नहीं स्टार्ट हो सकते। देख सकते हैं ये भी 6 अक्टूबर को ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, ये 13 को। 7 दिन बाद दोबारा से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है। सितंबर में आप देखो 1 सितंबर को आपका ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, 8 सितंबर को फिर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन, 15 सितंबर को फिर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन, 22 सितंबर को फिर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन, 29 सितंबर को फिर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन। यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 5 भर्तियों के नोटिफिकेशन जब एक मंथ में आ सकते हैं तो अक्टूबर के बाद आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने में क्या एक नोटिफिकेशन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। यानी कि देखो, ऐसा होता है हिम्मत हारने के लिए आपको 1000 बहाने मिल जाएंगे, लेकिन हिम्मत बनाए रखने के लिए सिर्फ एक बहाना बहुत है कि कैसे भी करके मुझे अपने जो फैमिली के सपने हैं और अपने सपने हैं वो पूरे करने हैं। तो ये सीधी सी बात आप यहाँ पे समझो कि आपको ये नहीं समझना है कि आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। आप ये समझ लो कि 2023 के एंड तक आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि 2023 की जगह अगर ये जनवरी 2024 में आ गई तो कौन सा भाई पहाड़ टूट के गिर जाएगा। आप खुद इस चीज को समझो। वैसे गवर्नमेंट की जो मेन इंटेंशन रहेगी वो ये रहेगी कि 2023 में अगर वैकेंसी निकलेगी तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ओवरेज होने से बच जाएंगे और वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि मई में आपका लोकसभा इलेक्शन भी होना है, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालेगी, जिसमें आप सभी जानते हैं सीआरपीएफ ने अपनी वैकेंसी का पहले ही बता दिया कि 1,29,000 वैकेंसी उनके पास खाली है।
इसके बारे में भी डेटा मिल चुका है। जब इतना डेटा सीएपीएफ की तरफ से मिल गया है तो एसएससी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कल को अगर एमएचए ने अपना जो भी वैकेंसी का डिटेल है वो प्रोवाइड करा दे और बोले कि आप हमारी वैकेंसी निकालो, तो 2 दिन बाद ये फिर से एक रिवाइज कैलेंडर जारी कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपकी वैकेंसी इस तारीख को आने वाली है, इस तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे और इस डेट से एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल ना रहो कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। जब ये हल्ला होता है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है कैंडिडेट का, कि वो शांत बैठ जाते हैं और बिल्कुल भी अपनी तैयारी नहीं करते। अगर देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप एसएससी जीडी 2023-24 वाली भर्ती की तैयारी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 आपको सॉल्व पेपर भी इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में आप इस बुक से अपनी तैयारी जो है काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि देखिए, कंक्लूजन पे अगर टोटली हम ये निकालें तो आप ये समझ लो कि 2023 के एंड तक यानी दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आने का पूरा चांस है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। ये अफवाहें चलती रहेंगी, आपका काम है तैयारी करना। तो सिर्फ तैयारी करो, बाकी की जो भी चीजें होंगी वो सही होंगी, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। आपने ये सोच लिया कि वैकेंसी नहीं आएंगी, मान के चल लो आपने तैयारी नहीं की और वैकेंसी आ गई तो कितना बड़ा लॉस है। अब आप ये समझो कि आपने ये समझा कि वैकेंसी आएंगी और आप तैयारी करते रहे, तो कौन सा लॉस है कि तैयारी करते रहे और वैकेंसी 2023 की जगह 2024 में आ गई। तो एक लॉस आप मुझे बता दो कि भाई मेरा ये लॉस हो गया। आपकी तैयारी के लिए 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी ना। ओवरेज होने वाली एज क्राइटेरिया वगैरह का एक एक्सेप्शन हो सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो कोई नहीं जानता। तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मेरी यही सलाह है कि अगर आपको जीडी कांस्टेबल की जॉब लेनी है तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। बाकी के जो लोग सोच रहे हैं उससे एडवांस आपको सोचना पड़ेगा, एक कदम आगे आपको रहना पड़ेगा, तभी जाके जॉब मिल पाएगी। 50 लाख 60 लाख 70 लाख लोग फॉर्म इसके लिए अप्लाई करते हैं, 50-60 हजार वैकेंसी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो 1% वैकेंसी में अगर आपको आना है तो आपको 99% लोगों से आगे सोचना पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा, एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी, ज्यादा जागना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी नौकरी मिलेगी। अगर आपने ये सारी चीजें ठान ली तो आपको नौकरी निश्चित तौर पे मिल जाएगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल में बहुत वैकेंसी होती है। अगर आप सही तरीके से अगर 4-5 महीने लग के तैयारी कर लेना तो जीरो से हीरो तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और जो आपका वर्दी का सपना है जरूर पूरा होगा। उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएंगी 2023 में, उन्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल से कनेक्टेड जरूर रहना। फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी अपडेट रेगुलर मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और चैनल से कनेक्टेड जरूर रहना, फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी अपडेट रेगुलर मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस